ने मसीहों के किरदार को जो है वो ना सारे लोग पहाड़ों में छुप के, उस वक्त इतनी मेडिकल साइंसेस ने तरक्की भी नहीं की है ना कि लोग जो हैं जल्दी जल्दी से कोई वैक्सीन निकाल लें ये कर, लेकिन उनको पता था कि जिसको बीमारी लगती है उससे कैसे दूर भागना है। वो अपने घरों को छोड़कर कुछ जाके पहाड़ों में गारों में छुप गए। तो कहने लगे कि मसीही सिर्फ उन्होंने अपने घरों को नहीं छोड़ा, जो सड़कों पर गलियों में मर रहे थे लोग वो उनको संभालते। तो बहुत से मसीही भी अपनी जान दे बैठे बीमारी की वजह से, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? बाद में वबा जब ख़त्म हुई, लोगों ने सोचने पर मजबूर किया कि ये लोगों ने क्यों अपनी जानें दी, क्यों इनको संभाला। They preached the gospel through their lives. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के वसीले से इंजील को पेश किया और उसका नतीजा ये निकला कि लोग मसीह के पीछे जोक दर जोक जो है वो आने लगे। ये पावर है इस हिडन करिकुलम की, और इसको हमें जो है वो देखने और जानने की ज़रूरत है। इसके बाद मैं एक पैसेज आपके साथ खोलना चाहता हूँ, जो उसके साथ फिर मेरे पास 1 ही घंटा है ना, वो हम देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक एनर्जाइज़र, मुझे लगता है कुछ थक गए सुबह सुबह, क्या हो गया यार, व्हाट हैपेंड? ज़रा हम खड़े हो जाए ज़रा, ठीक है? अभी तो सारा दिन है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, सो ओके। आपने क्या करना है, हम ना एक एनर्जाइज़र करेंगे जिससे मैं चाहता हूँ आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाए। वैसे तो आपने ये कैंडीज़ वगैरह रखी हुई हैं, इससे काफ़ी, इसको भी ले लें तो इससे एनर्जी रिस्टोर होती है। लेकिन और भी है कि हम ज़रा नाश्ता हैवी कर लेना तो इससे भी गुनूदगी आती है। तो स्टूडेंट्स को जो है ना हम क्लास में ये एनर्जाइज़र करवाते रहते हैं, ठीक है? आप ज़रा अपनी बाइबल या आपकी नोटबुक जो है इसको नीचे रख लें, ठीक है? ज़रा हाथ अपने स्ट्रेच करें आप प्लीज़, ऐसे, ठीक है? और आपने तीर कमान चलाया कभी? चलें आज मैं आपको सिखाता हूँ। रख दें आप, क्या आप बाइबल के साथ पकड़ के तीर कमान नहीं चला सकते माय फ्रेंड, ठीक है? चलें, शाबाश, ऐसे रखें। अगर थोड़े से अपने साथी के साथ उसको सही तरीके से, कमान जो है आपने पकड़कर जो है वो रखनी है, हैवी होती है क्योंकि आजकल तो तीर कमान नहीं लोग चलाते, लेकिन गेम के तौर से अभी भी। तो तीर जो है ना यहाँ पर है, आपने यहाँ से उठाना है, यहाँ से लाना है, फिर आपने जब इसको खींचना है ना ज़ोर, तो अपना सांस रोकना है, ठीक है? लेकिन उतना रोकिए जितना रोक सकते हैं, राइट? चलें जी, भाई फिलिप आपकी तरफ मेरा तीर आएगा, ठीक है? 1 2 3, ओके? और ताकत के साथ कट्टे, वाह, ठीक है? दोबारा एक दूसरा भी, अब दूसरे हाथ से, ठीक है? शाबाश शाबाश, 1 2 3, और यहाँ पे लेफ्टीज हैं, अपने ज़ोर से खींचना है। कईयों ने जल्दी छोड़ दिया। चलें बैठ जाएं प्लीज़। चूँकि हम अपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं, मैं अभी एक पैसेज आपके साथ खोलना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालें याकूब का ख़त, उसका 2 बाब, और उसकी हम 14 आयत से लेकर 26 आयत तक पढ़ेंगे। याकूब का ख़त, और ये पतरस के ख़त से पहले है न्यू टेस्टामेंट कैनन में, ठीक है? और अब्रानियों के ख़त के बाद इसका नंबर आता है। अगर आपने निकाल लिया है, वेरी गुड। चैप्टर 2 और उसकी 14 आयत से 26 आयत, जो लास्ट उसका सेक्शन है, वो पढ़ दें प्लीज़। मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल नहीं ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे निजात दे सकता है?
अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती के साथ जाओ, गर्म और से रहो, मगर जो चीज़ें तन के लिए दरकार है वो उन्हें ना दे, तो क्या फ़ायदा। इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी ज़ात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तू मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊँ। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शियातियों भी ईमान रखते और थरथराते। आगे पढ़ दें पूरा। हाँ जी। मगर ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है। जब हमारे बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान किया तो क्या वो अमाल से रास्तबाज न ठहरा। बस तूने देख लिया कि ईमान ने उसके अमाल के साथ मिलकर असर किया और अमाल से ईमान कामिल हुआ। और ये निविष्टा पूरा हुआ कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कराया। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि अमाल से रास्तबाज ठहरता है। इसी तरह राहब बादशाह भी जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा, दूसरी रात से रुखसत किया, तो क्या अमाल से रास्तबाज ना ठहरी। गर्ज जैसे बदन के बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। थैंक यू वेरी मच। इसके 3 सेक्शन हैं। अगर आप इस टेक्स्ट को देखें तो तकरीबन 14 आयत से लेकर 17 आयत तक हम एक हिस्सा बना सकते हैं जिसको हम कहेंगे वर्ड्स। सिर्फ अल्फाज की बात है कि मुंह का कलाम है, अल्फाज हैं। फिर दूसरा सेक्शन जो है वो 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक है जिसको हम बिलीफ कहेंगे, ईमान, हमारा फेथ जो है वो क्या है। और फिर उसके 21वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक जो सेक्शन है उसको हम एक्शन यानी अमल जो है वो कह सकते हो। 3 बड़ी इसकी कह सकते हैं डिवीज़न है, तकसीम है इस सारे इस लास्ट सेक्शन की। वर्ड्स, बिलीफ एंड एक्शन। वर्ड्स जो हैं, और देखें कि अल्फाज के बारे में याकूब जो है वो ये कहता है कि अगर हम कोई हमारी बहन या भाई या ज़रूरतमंद जो है, अगर उसको ज़रूरत है, उसके पास कपड़ा नहीं है, तो अगर हम कहते हैं कि हाँ ठीक है उसके पास कपड़ा नहीं, तो क्या करेंगे कि तू सलामत चली जाओ, गर्म और सेर रहो, तो क्या उसका रिएक्शन होगा। ये वर्ड्स है ना, वर्ड्स तो हमने कहे कि वी हैव अ सिंपैथी विद यू, हम सिंपैथेटिक है, हमें मुझे तरस है, रहम है। इन वर्ड्स की क्या हैसियत है, इन अल्फाज की क्या हैसियत है। अपनी नौयत में तो बहुत अच्छे हैं, मुझे आप पे रहम आता है, मैं आपके साथ बहुत जो है वो मुझे तरस है, लेकिन उन वर्ड्स के साथ देयर इज़ नो एक्शन अटैच्ड। कोई भी एक सिंगल अमल उसके साथ जो है वो नज़र नहीं हमें आता। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इट्स द वर्ड्स फुल ऑफ गुड एडवाइस। नसीहत तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम कहते हैं वी वॉन्ट लिफ्ट अ फिंगर, हम अपनी उंगली उठाने के लिए भी तैयार नहीं कि हम उस शख्स के लिए कोई मदद कर सकें। तो ये वर्ड्स कैसे हैं? यही हमारे यहाँ जो बहस है याकूब के इनसाइडर्स को है कि हाउ द पीपल विल अंडरस्टैंड, हाउ द पीपल विल नो, वो कैसे जानेंगे कि तुम खुदावंद के हो, तुम नजात पा चुके हो, तुम अपनी नजात को डेमोन्स्ट्रेट करो, दिखाओ कि तुम्हारे अंदर खुदा का रहम है,
तुम्हारे उस अंदर उसका तर्स काम करता है, लेकिन वो तुम्हारे एक्शन से लोग जानेंगे कि यस, ये वाकई ही जिस तरह से कंपैशन मसीह के अंदर काम करता है। अब मरकज़ की इंजील उसका 6 और 8वां बाब पढ़े ना, तो वहाँ पर आपको पता है कि मसीह खुदावंद के पीछे हज़ारों लोग भीड़ ही जमा रहती थी। तो वहाँ पर 2 मोजज़ात हैं 6 और 8वें बाब में, जिसमें खुदावंद ने बहुत लोगों को खाना दिया। तो शागिर्दों को उसने कहा कि तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो। वो तो बड़े परेशान हो गए, हम कहाँ से दें। अगरचे उसकी नौयत और भी है कि द प्रोवाइडर वॉज विद देम, प्रोवाइडर उनके साथ है, बट ये अल्फाज खुदावंद के बड़े पिंची हैं, हमें हमारी तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। उसने तुम ही इन्हें कुछ खाने को दो, यू डू समथिंग, तुम कुछ करो। और ये यहाँ पर जो अल्फाज हैं कि अगर हम सिर्फ हमारे अच्छे अल्फाज हों, लोग कहें कि वाह जी बड़े अच्छे अल्फाज, लेकिन कुछ नहीं करते, उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं करते, तो फिर हम कहें चलो गर्म ड्रेसर मैं आपके लिए दुआ कर देता हूँ। इट्स वंडरफुल टू प्रे फॉर अदर्स, लेकिन दुआ हमें अर्ज करती है अंदर से कि डू समथिंग, डेमोन्स्ट्रेट योर फेथ, डेमोन्स्ट्रेट योर आइडेंटिटी कि whom you belong, तुम किससे बिलोंग करते हो। उसको उनको फिक्र थी। खुदावंद ने, बहुत सारे लोग तो सिर्फ रोटियां खाने के लिए भी आते थे, बट ही केयर्ड अबाउट दैम, उसने प्रोवाइड किया उनको। और इसीलिए खुदावंद चाहता है कि हम भी जो हैं वो वैसा ही करें, उसको फॉलो करें। और इसीलिए अगर मत्ती 7वां बाब पढ़ें, ये खुदावंद यीशु मसीह का पहाड़ी वाज है। और अगर आप मत्ती की इंजील को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, तो उसमें मत्ती ने एज ए टीचर खुदावंद को बहुत फोकस किया, और उसके 5 खुतबात हैं जिसको हम 5 डिस्कोर्सेस ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, वो उसने कलमबंद किए हैं। पहला खुतबा जो है वो बहुत बड़ा, जिसको हम पहाड़ी वाज कहते हैं, 5वें बाब से 7वें बाब तक, और फिर उसके बाद 10वें बाब में दूसरा खुतबा, फिर 13वें बाब में, और फिर उसके बाद 18वें बाब में चौथा, और आखिरी खुतबा जो है वो 24वें और 25वें बाब में है। तो इन 5 डिस्कोर्सेस को आप बड़े ध्यान के साथ पढ़ें। ये खुतबात खुदावंद ने भीड़ के साथ नहीं किए, इट्स ऑल विद हिज डिसाइपल्स, जिसमें खुदावंद ने शागिर्दों को अलग कर लिया एंड देन ही स्टार्टेड टीचिंग। और ख़ासकर पहले और आखिरी खुतबे का कंक्लूजन पढ़ें। पहले खुतबे का खुदावंद ने कंक्लूजन कैसे जो है वो निकाला है, एक तमसील के साथ। उसने कहा जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर। और फिर आंधियाँ चली और तूफ़ान आए और टक्करें लगी, लेकिन वो घर नहीं मिला, गिरा। लेकिन जो कोई मेरा ये कलाम सुनता और उस पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया है। तो उस घर के साथ क्या हुआ? ये फेथफुल लाइफ है, वो कैसे शटर हो गया, गिर गया, तबाह बर्बाद हो गया। अब देखिए कि ये खुदावंद ने नतीजा ख़ुश किया है अपने शागिर्दों। दिस इज़ द वे खुदावंद कंक्लूड्स हिज सरमन। और कभी कभी जब हम संडे स्कूल में इसको सीखते थे, आप भी हमें लगता है पहला एक अक्लमंद शख्स था, एक बेवकूफ़, तो उसने अक्लमंद था तो उसने अक्लमंदी का काम किया, बेवकूफ़ था तो उसने बेवकूफ़ी का ही काम करना था ना, तो क्या फ़र्क है? बट दैट्स नॉट द पॉइंट। उसको आप गौर से पढ़ें उस टेक्स्ट को। कहते हैं कि जो अगर कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर जो है वो अमल करता, तो इसका मतलब है दोनों ही नॉर्मल हैं, दोनों ही जो हैं, ना कोई बेवकूफ़ है पहले और ना कोई जो है वो अक्लमंद है। और यहाँ पर खुदावंद ने जो है वो बड़ा इसको कंक्लूजन जो है वो ये क्या, बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो अक्लमंद है। फिर उसने कहा और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता। इसका मतलब है कि दोनों ही नॉर्मल हैं, कोई अक्लमंद बेवकूफ़ नहीं है,
कब कोई बेवकूफ़ बना और कब कोई अक्लमंद। जिसने सुना और अमल किया, खुदावंद ने कहा कि यू आर वाइज, और जिसने सुना और अमल नहीं किया, खुदावंद ने कहा यू आर फुलिश। तो इससे आप देखें कि आज शायद मुझसे और आपसे भी खुदावंद कहता है वो हम सुनते तो हैं लेकिन हम अमल नहीं करते। दिस इज़ आवर सैड पार्ट, दिस इज़ आवर ग्रे एरिया, कि हम वर्बल क्रिश्चियंस हैं। हमसे बड़े बड़े लेक्चर करवा लो, बड़ी बड़े क्रूसेड्स कन्वेंशनों पे बहुत बड़ा हम अच्छा बोल सकते हैं, बट वेयर इज़ द कैरेक्टर, वेयर इज़ द लाइफ। घिन आती है। इट्स आवर सैड पार्ट। बड़े बड़े खुदा के खादम हैं, हम किसी को जज नहीं करते, हम सब उसका हिस्सा हैं। अभी रवि ज़करिया के बारे में जो स्कैंडल्स आए, दिल दहल गया। मेरा वो फेवरेट शख्स था, मैं अक्सर उसके जो आर्गूमेंट्स थे कलाम में से सुनते थे। उसके बाद उसकी लाइफ को उन्होंने खंगाला और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई। सो मिजरेबल लाइफ, सो फुल ऑफ सेक्सुअल लस्ट एंड ऑल दैट, सैड। दुआ है खुदावंद उनको माफ़ करे। There's so many big, leaders there. 3 एरियाज़ हैं जिसमें लीडर्स गिरते हैं आपको और मुझे परेशान है। मनी, सेक्स एंड पावर। ये इब्लीस के हथियार हैं जो हमारे पीछे वो लेके फिरता है और हमें गिराना चाहता है। So we have to be careful. We claim that we are the followers of Christ. और अगर आप खुदावंद को देखें ना, कभी आप उसकी टेम्पटेशंस का एनालिसिस करें, हम कहते हैं जिसको लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में जो उसकी आजमाइश हुई है, बेसिक मत्ती का पॉइंट क्या है? ठीक है जी, वो उसको भूख लगी, 40 दिन उसने खाना नहीं खाया, उसने कहा कि इन पत्थरों को क्या रोटियां बन जाएं। और फिर वो उसको हैकल के कुंगरे पर ले गया, उसने कहा नीचे गिराया तो तुझे फरिश्ते अपने हाथों पर उठा लेंगे। फिर उसने कहा तो मुझे ये शान शौकत दिखाई, मुझे गिर कर सिजदा कर, मैं सब कुछ दे दूँगा। सब कुछ दीगर तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन है, बट द पॉइंट इज़ दैट कि मत्ती एक कंपैरिजन दे रहा है। इज़राइल के साथ यही सब कुछ ये कम हुआ, वो गिरे, लेकिन ये नहीं गिरा, ये आदम सानी नहीं गिरा। बियाबान में वो गिराए गए, लेकिन ये नहीं गिर सका। वो दिखाना चाहता है कि हु इज़ दिस, ये कौन है जिसको इब्लीस आजमाइश गुनाह गिरा नहीं सके हैं। उसने कुचल दिया है इब्लीस की ताकतों को अपने अमल से। अब कंपैशन ऑफ क्राइस्ट, जो पैशन ऑफ क्राइस्ट है ना मूवी, आप देखें, उसका जो एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कि खुदावंद गेत्सेमनी में उसका बहुत जानकनी की हालत में दिखाया कि उसको पोर्ट्रेट किया गया है, और इब्लीस को भी दिखाया है। द इब्लीस इज़ हैप्पी, ये गिरने वाला है, उसको गिराना चाहता है। लेकिन उसके बाद जो सीन आता है कि फिर वो सांप की शक्ल में आता है और खुदावंद का पाँव ऐसे उसके पाँव पर दिखाया गया मारते हुए, उसने कुचल दिया उसको। सारी आजमाइश जिसमें वो उसको गिराना चाहता है वो नहीं गिरा। दिस इज़ द मॉडल क्राइस्ट गेव अस, और उसने ये वादा भी किया है कि वो हमारे पाँव से उसको कुचलवा देगा। लेकिन हम कैसे अपनी ज़िंदगी से डेमो पेश करें कि हम उसको बिलोंग करते हैं, उसके हैं। और यही जो है फिर मत्ती में खुदावंद ने 7वें बाब में ये भी कहा कि जो कोई मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हैं, ठीक है ना, देयर आर सो मैनी जो कहेंगे कि हमने तेरे नाम से ये किया, ये किया, ये किया, ये करोगे, मैंने तुम्हें जानता, आई डोंट नो हु यू आर। ये खुदावंद के मुंह का कलाम है, इसको हमें बड़े गौर से, ध्यान से जो है वो पढ़ने की जो है वो ज़रूरत है। और खुदावंद ने कहा कि जो अच्छा फल है वो अच्छा दरख्त है, वो अच्छा फल लाता है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। हम कैसे पहचाने जाएं कि हम मसीही हैं?
हमारे अंदर कोई नूर और नमक की कोई तासीर ही नहीं है। हमारी ज़िंदगी से लोग पर मिल के कहें वाह व्हाट अ स्वीट पर्सन ही और शी इज़, और फिर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये स्वीट आपको बनाया किसने। मैं डायबिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बट द हाउ स्वीट वी आर, कि लोग हमारी ज़िंदगी से लोग बरकत पाएँ। वाह। और ये मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि ये एवेंजलिज्म का सैड पार्ट है जो हम नहीं कर सके। हमें इसको सिर्फ वर्ड्स हैं हमारे, और खुदावंद ने कहा कि नॉट एवरी वन हु सेज टू मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जो सिर्फ मुझे खुदावंद कहते हैं वो में से हर कोई खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगा। वी हैव टू बी केयरफुल। लेकिन वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलता है, जो डेमो है उसकी ज़िंदगी से नज़र आता। तो वर्ड्स आर नॉट इनफ। हमें ये हिडन करिकुलम जो है इसको इस्तेमाल करना है इस मुल्क में, फिर एवेंजलिज्म हमारी जो है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। दूसरा पॉइंट, टाइम हमारा थोड़ा रह गया, मैं जल्दी क्विकली दोनों पॉइंट की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। दूसरा है बिलीफ, ईमान। 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक जो है वो देखें तो ये 20वीं आयत में, ख़ासकर 19वीं आयत में उसने क्या कहा है। 18 और 19 आयत जो है वो उसको हम देखें तो वो क्या कहता है, बल्कि कोई कह सकता है कि तू ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूँ, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमाल से तुझे जो है वो दिखाऊंगा। और फिर खुदा ने कहा, और उसने यकूब आगे लिखता है कि तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है, ईमान की बात है। फिर आगे जो उसने बात की, उसने कहा शयातीन भी ईमान रखते हैं, दे बिलीव डीमंस। तो सिर्फ हम अगर ईमान की हालत तक आए, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द डीमंस। शयातीन में और हम में क्या फ़र्क है? बिलीव तो वो भी करते हैं। उसका आर्गूमेंट इज़ वेरी पावरफुल हियर कि वो भी बिलीव जो है वो करते हैं। 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं और साथ वो ये भी काम करते हैं, वो थरथराते हैं, दे शडर। वो कम से कम ये भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं और थरथराते भी हैं। शायद हम बिलीव करते हैं, हम तो थरथराते भी नहीं हैं, हमें तो डर ही नहीं आता। यहाँ पर ये बहुत पावरफुल आर्गुमेंट है उसका। और अगर आप मरकज़ की इंजील को पढ़ें, पहले बाब में सबसे पहले किसने रिकग्नाइज किया कि जीसस इज़ द सन ऑफ गॉड? किसने रिकग्नाइज किया? शयातीन ने। मरकज़ पहला बाब 24वीं आयत पढ़े, सबसे पहले उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया कि यू आर द सन ऑफ गॉड, तू खुदा का बेटा। इससे पहले कि शागिर्द रिकग्नाइज करते, वो इंसान करता। तो आप देखें कि आर्गुमेंट उसका क्या है। शयातीन भी ईमान रखते हैं, दे बिलीव एंड दे शडर, वो भी थरथराते और कांपते हैं, वो कम से कम ये करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने रिकग्नाइज किया क्राइस्ट को। और सिंपली अगर हम भी उसको सिर्फ पहचानते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द डीमंस? ये हॉन्ट करता है मुझे क्वेश्चन, मेरी थियोलॉजी को चैलेंज करता है, मेरी थियोलॉजी पढ़ाने को चैलेंज करता है, और मेरी मसीही ज़िंदगी को चैलेंज करता है कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। और ये शायद हम सब जो इधर मसीह की खिदमत में हैं, का हम टीचर्स हैं, का हम पास्टर्स हैं, का मुनात हैं, जो भी हम खिदमत कर रहे हैं, वंडरफुल। लेकिन ये चैलेंज है मेरे और आपके लिए। मार्टिन लूथर किंग का मैं एक बयान पढ़ना चाहता हूँ, उसके साथ मैं इसको कंक्लूड करूँगा।
मार्टिन लूथर किंग, वो जो स्याह फॉर्म अमरीकी थे, उन्होंने इसने तहरीक में, फिर उसके बाद वो उसको मर्डर हो गया उसका। उसमें लिखता है कि हाउ ऑफन आवर लाइव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड प्रेशर ऑफ क्रीड्स। कि हम लड़ाई हमारी क्या होती है क्रीड्स के ऊपर, जी आप तो ये बिलीव नहीं करते, आप ये है जी, हम कुछ ज़्यादा हम खुदा के पाकरूप पे फोकस करते हैं, कुछ नहीं करते, आप गैर ज़ुबानी नहीं बोलते, हमारी बहुत जी आप मसीह को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी थियोलॉजिकल लड़ाइयाँ होती रहती हैं, डिनोमिनेशंस भी इसी ऐसे ही बनी है ना, ठीक है। और वो कहता है कि हाई ब्लड प्रेशर है हमें क्रीड्स का ये, लेकिन अनीमिया ऑफ डीड्स, अनीमिया होता है जब डेफिशिएंसी हो जाए किसी को ना, कमी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन कि हमारे जो हमारा अमल है उसका अनीमिया है, उसकी डेफिशिएंसी है हमें। इस पे हमने बात नहीं की कि मैं अपने कैरेक्टर से कैसा मसीही हूँ, मैं अपने ईमान से कैसा मसीही हूँ, अमल हमारा जो है वो कहाँ स्टैंड करता है। यही चैलेंज है मेरे और आपके लिए, अगर हम अच्छी एवेंजलिज्म करना चाहते हैं। मैंने जो अभी तक अपना मेरा पर्सनल मुशाहिदा भी है।